आज जो पॉडकास्ट हम करने वाले हैं वो होगा ज्योतिष पर, एस्ट्रोलॉजी पर। अगर किसी का फोटो आपके पास है तो उसके बारे में आप बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। फोटो देख क्या क्या बता सकते हैं? उसकी लाइफ में क्या पास्ट इवेंट्स रहे हैं, फ्यूचर में क्या होने वाला है, वो किस तरीके का व्यक्ति है, बहुत चीजें हमें पता लगती हैं। कोई अपने बॉयफ्रेंड के बारे में जानना चाहे वो भी बता देंगे। बिल्कुल, ये चीज तो सभी को जाननी है आज की डेट में। मेरा बॉयफ्रेंड कैसा है, मेरी गर्लफ्रेंड कैसी है, मेरा लाइफ पार्टनर कैसा है। लोग ऐसा मानते हैं कि अगर आप मांगलिक नहीं है और आपकी पार्टनर मांगलिक है, राइट, तो अगर आपकी उससे शादी होगी तो आपकी जान को खतरा है। कुछ 3 राशियां हैं जो राशियां धोखा देती हैं, बहुत बार धोखा देती हैं बहुत बार धोखा। तो सुन लीजिए, थोड़ा डर भी जाइए। क्या समझती हैं आप? प्रेम प्यार क्या होता है? कोई हद नहीं होती। देयर इज नो लिमिट इन लव। अगर प्यार में हद हो गई तो फिर प्यार किस बात कहते हैं का? ना, अब तो हद हो गई है। नहीं, प्यार बेहद होता है, प्यार की कोई हद नहीं होती। ये चीज जो मैं आपको बताऊंगी, मैं बताऊंगी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, ठीक है। कौन से नंबर वाली जो लड़कियां होती हैं वो गोल्ड डिगर होती हैं। सब चाहिए इनको, पैसा चाहिए इनको, गाड़ी चाहिए इनको, बहुत रिच हैंडसम लड़का चाहिए, तो हम इनको थोड़ा गोल्ड डिगर उसमें मान लेते हैं। क्या रंग रूप, राजनीति और रिलेशनशिप दोनों पे असर डालता है? जो कलर होता है, स्किन कलर, वो अगर कोई राजनीति में जाना चाहता है या फिर किसी रिलेशनशिप में है या फिर जाना चाहता है, क्या असर डालता है? शनि देव जो हमारे हैं, उनका जो रंग है वो अक्सर, जो आप सबने देखा है, वो ब्लैक है, राइट, डार्क गेहुआ रंग, ठीक है। तो जितने भी लोगों का जो कलर कॉम्प्लेक्शन है वो डार्क होता है, वो ब्लैक होता है या गेहुआ रंग होता है, ऐसे लोगों में ना ऑटोमेटिकली मेहनत करने की जो क्षमता होती है वो बहुत ज्यादा होती है। वो ना मतलब डरते नहीं है काम करने से। जो डार्क कलर के लोग होते हैं, ग्रहों की वजह से किसी का सीक्रेट अफेयर हमेशा छुप जाता है कि लाइक बहुत सारे लोग इतने शातिर होते हैं और वो बहुत सारे अफेयर भी करते हैं और उनका कभी किसी को पता भी नहीं लगता। ग्रहों के हिसाब से होता है। तो जब तक आपका जो शनि है वो आपको अच्छे फल दे रहा है, जिसको धोखा देना है, जिसके साथ गलत करना है, आराम से करो, रिलैक्स हो जाओ। जब वो शनि कमजोर हुआ, आपको टॉप टू बॉटम पहुंचाएगा। वो आपके सारे अफेयर्स खुलेंगे और ऐसे खुलेंगे कि पूरी दुनिया देखेगी। शनि का एक असूल है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो क्या अभी मोदी जी का शनि बढ़िया है और वो देश के साथ ऑनेस्ट है? ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है और विवाद हो जाएगा मैं इस पे बोलूंगी तो। बट आने वाले टाइम में मोदी जी का शनि थोड़ा कमजोर होने वाला है। उनके ऊपर इल्जाम लगेंगे, उनके ऊपर आरोप लगेंगे, जो शायद शुरू भी हो चुके हैं, अभी कुछ नहीं लग रहे, अभी और इस साल के एंड तक और 2-3 साल में आप देखना बहुत आरोप लगेंगे उनके ऊपर। एक लोगों को रहता है कि बहुत मेहनत करने के बाद भी पैसा नहीं कमा पाते, बहुत मेहनत करी लेकिन पैसा नहीं कमा पा रहे, तो उनके लिए कोई ऐसा उपाय है कि वो पैसा कमा सकते हैं, कि ये करके वो अच्छे से पैसे कमा सकते हैं? मेहनत कर रहे हो, किस्मत साथ में दे रही, मेहनत कर रहे हो, पैसा नहीं आ रहा, मतलब शनि में कुछ प्रॉब्लम है, सैटर्न में प्रॉब्लम है, बहुत बार राहु में भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, लेकिन मेन शनि की प्रॉब्लम है। तो मैं शनि को उपाय बताऊंगी। देखिए, इनके हिसाब से तो कांग्रेस के समर्थक और कार्यकर्ता आज निराश हो जाएंगे, क्योंकि आपके चहीते नेता प्रधानमंत्री 2029 में भी नहीं बन पाएंगे। हालांकि प्रियंका गांधी ट्राई करें तो गांधी परिवार को छोड़कर वाड्रा परिवार के हाथों में कमान दे सकते हैं। बहुत बड़ा सवाल है लोगों का, आजकल गर्लफ्रेंड मिलना आसान है, पत्नी मिलना मुश्किल है और लोगों की शादियां नहीं हो पाती। तो इसके लिए कौन ऐसे लोग हैं जिनकी किस्मत में शादी नहीं और या लेट है और हो नहीं रही है, तो क्या उपाय उनको करना चाहिए? शादी नहीं हो रही, ठीक है, एक बहुत मैजिकल उपाय मैं बताने वाली हूँ कि शादी के योग बन जाएंगे। आज तक जितने क्लाइंट्स को मैंने बताया उनकी शादी हुई है। सवाल और है, क्या मुसलमानों के लिए भी एस्ट्रोलॉजी काम करती है, ज्योतिष काम करती है? सबके लिए करती है। ओके। मेरे बहुत क्लाइंट्स हैं जो मुस्लिम है। क्या पूछते हैं, कोई एक्सपीरियंस मुझे बताइए, ये तो काफी मुझे। अगर ये वीडियो आई तो शायद वो लोग कमेंट्स भी करेंगे। मेरे मुंबई के इतने क्लाइंट्स हैं जो मुस्लिम हैं, दुबई के इतने क्लाइंट्स हैं जो मुस्लिम हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं कहानी वाला। कहानी वाला पर हम आपको कई तरह के पॉडकास्ट दिखाते हैं, कई किस्से, कई कहानियां दिखाते हैं, कई पॉलिटिकल पॉडकास्ट दिखाते हैं, लेकिन आज जो पॉडकास्ट हम करने वाले हैं वो होगा ज्योतिष पर, एस्ट्रोलॉजी पर। और इन सब पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं नेहा जी, जो एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं और भी तमाम जानकारियां रखती हैं। और हम उनसे कई विषय पर आज बात करने वाले हैं, जो सामूहिक विषय हैं, जिसपे कहीं ना कहीं आप लोग कनेक्ट करेंगे और भारत के जो 150 करोड़ लोग हैं
वो भी उससे कनेक्ट करेंगे। नेहा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कहानीवाला पर। थैंक यू सो मच रोहित जी, कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप बढ़िया हैं? बढ़िया बढ़िया। नेहा जी, बहुत सारी चीज़ें हैं जानने को एस्ट्रोलॉजी में। पर्टिकुलर अगर हम जानने लग जाएं तो भारत देश में 150 करोड़ लोग हैं और उसमें 20-25 करोड़ तो मुस्लिम्स हैं जो मानते नहीं हैं, उनकी अलग बात है। लेकिन अगर हम हिंदुओं की माने तो हर कोई कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जानना चाहता है अपने बारे में कि मेरे भविष्य में क्या है या फिर मेरे साथ क्या अच्छा और क्या बुरा हो सकता है। तो वही सारे विषय हैं, उन पे आज हम बातचीत करेंगे। तो मैं सबसे पहले जो आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक है उस पे ही मैं बात करना चाहूँगा। अच्छा। जो एक गर्ल बॉय हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप है, वहीं से हम शुरुआत करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा आप मुझे एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताइएगा कि ये कैसे वर्क करती है। ओके, सो हर इंसान किसी एक जन्म तिथि पे पैदा हुआ है, जन्म तारीख है, जन्म तिथि है, और उसी के हिसाब से कुंडली बनती है। और कुंडली में 12 घर होते हैं, हर घर में कुछ ग्रह होते हैं। उस हिसाब से जो कुंडली है, जो एक पर्सन की लाइफ है, हम प्रिडिक्ट करते हैं कुंडली देखकर। बिना कुंडली के किसी के बारे में? बिल्कुल कर सकता है, बिना कुंडली के भी हम प्रिडिक्शन दे सकते हैं, न्यूमरोलॉजी के थ्रू, फेस रीडिंग के थ्रू, टैरो के थ्रू। अगर किसी का फोटो आपके पास है तो उसके बारे में आप बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं, फोटो देख। क्या क्या बता सकते हैं? उसकी लाइफ में क्या पास्ट इवेंट्स रहे हैं, फ्यूचर में क्या होने वाला है, वो किस तरीके का व्यक्ति है, बहुत चीज़ें हमें पता लगती हैं। लेकिन इसके लिए जो बताने वाला है वो बहुत इंट्यूटिव होना चाहिए, उसकी जो सिक्स सेंस है वो बहुत शार्प होनी चाहिए, तभी वो व्यक्ति बता सकता है, प्रिडिक्ट कर सकता है। अभी कोई ये पॉडकास्ट देख के अपने गर्लफ्रेंड की फोटो भेजेगा तो कहेगा कि बिल्कुल, बताइएगा इसके कितने बिल्कुल, अफेयर्स हो रहे हैं? सब बता सकते हैं। एक फोटो से? फोटो से, अगर उस पर्सन की फोटो दे दोगे तो हम ये बता सकते हैं कि ये व्यक्ति आपको धोखा दे सकता है या नहीं दे सकता है, इसने पास्ट में किस तरीके की चीजें करी और क्या वो चीजें आगे करेगा या नहीं करेगा, ये चीजें हम बता सकते हैं। कोई अपने बॉयफ्रेंड के बारे में जानना चाहे वो भी बता देंगे? बिल्कुल, ये चीज़ तो सभी को जाननी है आज की डेट में, मेरा बॉयफ्रेंड कैसा है, मेरी गर्लफ्रेंड कैसी है, मेरा लाइफ पार्टनर कैसा है। हाँ, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके उनके फोटो छोड़ सकते हैं और मैं फिर वो नेहा जी को, उसके लिए आपको सेशन लेना पड़ेगा। हाँ, उसके बाद आप सेशन फिर नेहा जी से आप मिल सकते हैं। वो आपको अपनी टीम की तरफ से या तो डीएम करा देंगी या फिर वो बातचीत करने के लिए अवेलेबल रहेंगी। नेहा जी, मेरा सवाल पहला यही है कि क्या राशिफल देखकर सही पार्टनर चुना जा सकता है? जो हम गुण मिलाने वाली बात कहते हैं कि 32 गुण मिल गए, 36 गुण मिल गए, 40 गुण मिल गए, किसी के 4 नहीं मिले, तो क्या ये राशिफल देखकर एक अच्छा पार्टनर चुना जा सकता है? देखो, राशिफल देखकर, कुंडली देखकर हम ये प्रिडिक्शन दे सकते हैं कि इन दोनों की लाइफ जो है वो आगे कैसी रहेगी। लेकिन अगर दो लोग आपस में प्यार करते हैं और अगर उनकी कुंडली नहीं मिल रही तो वो लोग शादी कर सकते हैं। देखो, हर कुंडली में कुछ दोष होते हैं, कुछ पॉजिटिव चीज़ें होती हैं। अगर कुछ दोष हैं तो उनके उपाय होते हैं और पूजा होती है। अगर उस उपाय, उस पूजा को किया जाए तो दो लोग शादी भी कर सकते हैं, अगर गुण नहीं मिल रहे हैं उनके तो। गुण नहीं या मिल रहे दोष है, अगर उनकी कुंडली में कोई तो दोष है। अलग अलग तरह के उपाय होते हैं या फिर अलग अलग तरीके के उपाय या होते सब हैं? पर्टिकुलर कोई? नहीं नहीं नहीं, हर तरीके के उपाय होते हैं। जैसे मंगल दोष मांगलिक का है, अब एक पार्टनर मांगलिक है और एक पार्टनर मांगलिक नहीं है, राइट? तो जो पार्टनर मांगलिक नहीं है उसकी कोई पूजा नहीं है, लेकिन जो मांगलिक पार्टनर होगा उसकी कुछ पूजा होगी और पूजा के बाद में वो नॉन मांगलिक पार्टनर के साथ शादी कर सकता है, उसके साथ रह सकता है। मांगलिक लोगों का काफी ज्यादा रहता है कि मांगलिक लोगों के लिए लड़के के लिए लड़की नहीं मिल रही है और लड़की के लिए लड़का नहीं मिल रहा है, तो दोनों सिचुएशन में काफी प्रॉब्लम रहती है। प्रॉब्लम होती है क्योंकि जो, देखो, पहली बात, मंगल मांगलिक होना कोई बुरी चीज नहीं है, मंगल दोष नहीं है। मंगल मांगलिक होना एक योग है। अगर आप मांगलिक होना बहुत लकी हो, मैं मांगलिक होने को बहुत लकी मानती हूँ, क्योंकि आप में और लोगों के कंपैरिजन में बहुत एक्सट्रीम एनर्जी होती है, लाइफ में कुछ करने का एक अलग जज्बा होता है, तो मांगलिक होना कोई दोष नहीं होता। तो ये अच्छी बात है। अच्छी बात है, बिल्कुल। बस शादी के मामले में ही कंसीडर किया जाता है, दो लोग हैं। अब जो मांगलिक पार्टनर होगा वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव होगा, बहुत चीजों में पोसेसिव होगा, ऑब्सेशन होगा, और जो नॉन मांगलिक पार्टनर उसमें उतना नहीं होगा। तो बहुत बार होता है कि उन दोनों की इन बेसिस पर बन नहीं पाती, इसलिए हम उस चीज को बैलेंस करवाने के लिए पूजा करवाते हैं। तो बहुत सारे लोग तो मैंने देखा है कि भैंसों से शादी करवा देते हैं, पेड़ से शादी करा देते हैं। वो भैंस नहीं होते, वो पेड़ से शादी होती है बेसिकली, मटके से, कुंभ विवाह जिसको हम बोलते हैं। कि देखो, बेसिकली लोग ऐसा मानते हैं कि अगर आप मांगलिक नहीं हो और आपकी पार्टनर मांगलिक है, राइट, तो अगर आपकी उससे शादी होगी तो आपकी जान को खतरा है,
ये बहुत गलत चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं होता। बट उस मिथ को वो जो मिथ है उसको तोड़ने के लिए हम कुंभ विवाह करवाते हैं, या हम पेड़ से शादी करवाते हैं, कई बार किसी जानवर से भी विवाह करवाया जाता है। ओके। हाँ जी। जो मुझे स्क्रिप्ट आई है इसमें दूसरा सवाल लिखा है कि किस राशि वाले लोगों को सबसे ज्यादा धोखा मिलता है? धोखा इन द सेंस ये वही वाला है, हस्बैंड वाइफ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये वही वाला है कि किस राशि के लोग हैं जो सबसे ज्यादा धोखा पाते हैं? आज के ज़माने में तो पहली बार धोखा तो सबको मिल रहा है, राइट? किसको नहीं मिल रहा, सबको धोखा मिल रहा है। लेकिन कुछ 3 राशियां हैं जो राशियां धोखा देती हैं, बहुत बार धोखा देती हैं बहुत बार धोखा। तो सुन लीजिए, थोड़ा डर भी जाइए। तो पहली राशि है स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। ठीक है, क्यों देती है, अब हम ये समझते हैं वो धोखा क्यों देती है। तो वृश्चिक राशि के जो जातक होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा रिवेंजफुल होते हैं, मतलब उनमें बदला लेने की भावना होती है। और वो क्यों होती है? अगर वो किसी से प्यार कर रहे हैं, वो किसी के साथ रह रहे हैं, तो वो इतना उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसमें इतना ज़्यादा इंडल्ज हो जाते हैं, फिर सामने वाला पर्सन उनको उतनी अटेंशन नहीं देता, उतना प्यार नहीं करता, तो वो ना उस चीज़ को अपने दिल पे ले लेंगे, अपनी ईगो पे ले लेंगे। और दिल पे ले लिया, ईगो पे ले लिया, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? कहीं और अट्रैक्शन होना उनका स्टार्ट हो जाएगा, और फिर ऐसे में वो सामने वाले का दिल दुखा सकते हैं। दूसरी जो है वो है जेमिनाई, मिथुन। अब मिथुन राशि वाले जो लोग होते हैं, अगर आपने मिथुन राशि का पिक्चर देखा आपने मिथुन राशि का पिक्चर? मैं उतना ध्यान नहीं है। ओके, तो वो डबल साइन होता है, एक व्यक्ति के सामने दूसरे व्यक्ति की पिक्चर होती है, ऐसे करके वो कुछ होता है। तो वो ड्यूअल एनर्जी होती है, डबल एनर्जी होती है। तो मतलब ऐसे लोगों को ना सबसे बात करना बहुत अच्छा लगता है। अब ऐसे में अगर वो रिलेशनशिप में है और वो सबसे बात कर रहे हैं, तो क्या चांसेस होंगे? उनका जो माइंड है, जो दिल है, वो चंचल होता है बेसिकली। मिथुन जेमिनाई जो राशि है, तो वो चंचल मन है, और चंचल मन कभी किसी पे नहीं टिकता, वो इधर उधर डोलता है। बिल्कुल। जो थर्ड है वो है सेजिटेरियस, यानी धनु राशि। उनको पसंद है फ्रीडम, मैं किसी की नहीं सुनूंगा, मैं किसी की नहीं सुनूंगी। तो अगर उनके जो लाइफ पार्टनर उन पर डोमिनेट करते हैं, तो वो नहीं सुनते हैं। वो ऐसे में ऐसा पर्सन प्रेफर करेंगे जो उनको फ्रीडम दे। ये 3 राशियां हैं, तो थोड़ा अलर्ट हो जाइए। तो आपने 3 राशि बताई। पहली राशि है वृश्चिक, स्कॉर्पियो, सेकंड जेमिनाई, मिथुन, थर्ड सेजिटेरियस, धनु। तो ये 3 राशि अगर आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है, तो समझ लीजिए आप धोखे का शिकार हो गए हैं या फिर होने वाले हैं। नेहा जी का ये कहना है, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से ये बात कही है, और जितना उनकी नॉलेज है और जितना उनको इस बारे में ज्ञान है, वो सब लगाकर वो ये बात कह रही हैं। तो अगले शिकार आप हैं। अगर आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड या पति या पत्नी कोई भी आपका है, तो समझ लीजिएगा शिकारी के आप जबड़े में हैं। अब मैं इसमें सॉरी थोड़ा इंटरप्ट करना चाहूंगी। तो जैसे वृश्चिक राशि है, तो मेरी भी वृश्चिक है, ठीक है। तो मैंने एक चीज बोली, अगर वो किसी में इन्वॉल्व होंगे तो बहुत ज्यादा होंगे। बिल्कुल अपना दिल दे दो, अपनी जायदाद दे दो, अपना घर दे दो, अपना सब कुछ दे देंगे। लेकिन उसमें अगर सामने वाला वो अटेंशन नहीं दे, उनको जरा सा भी फील हो गया मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि ना जो वृश्चिक है वो है जल तत्व की राशि, और जो भी जल तत्व की राशि होती है उनकी जो सिक्स सेंस होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। वो सामने वाले को देखते ही बता देंगे ये कितना पानी में है। तो ऐसे में जब उनको 100% नहीं मिल रहा होता है ना, तो वो डाइवर्ट हो जाते हैं, जिसको आप चीटिंग मान सकते हो फिर, है ना। तो आपकी भी वही राशि मेरी है। वृश्चिक तो है। अभी आप अपना दिल दे चुकी हैं या अभी इंतजार में? मैं कोई दिल नहीं दे चुकी, ना मैं दिल देना चाहती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ अभी, ऐसे ही खुश है? बिल्कुल खुश। चलिए, क्योंकि जब आप दिल देंगी तो फिर सब कुछ ही दे देंगी। बिल्कुल सब कुछ। चलिए, देखिए अगला एक सवाल मेरा इसमें है, अगर किसी को लव मैरिज करनी हो और कुंडली नहीं मिल रही है, तो क्या शादी टिक सकती है? बहुत सारे लड़के लड़कियां घर से कॉलेज आते हैं और लड़के एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं, और फिर जब वो घर तक जाते हैं, घर वाले बहाना ढूंढते हैं उसकी जाति सही नहीं है, उसकी जाति एक जैसी नहीं है, या फिर उसका खानदान एक जैसा नहीं है, और सब कुछ लड़का या लड़की मना भी ले तो कहते तुम्हारी कुंडली नहीं मिल रही है, अब नहीं होगा। तो क्या ऐसे में शादी हो सकती है? जैसा मैंने आपको बोला, बहुत बार ऐसा होता है कि गुण नहीं मिल रहे, बहुत बड़े बड़े दोष होते हैं। तब हम कई बार बोलते हैं कि देखो सोच लो, अगर आप शादी करोगे तो फेवरेबल नहीं होगी। लेकिन ना एक चीज़ है जिंदगी में, अगर आप वाकई किसी को प्यार करते हो ना, दिल से प्यार करते हो, तो चाहे कुंडली नहीं मिल रही,
चाहे ग्रह नहीं आपके मैच हो रहे, आप जब साथ रहते हो अपनी पॉजिटिव इंटेंशन के साथ, अच्छी सच्ची नीयत के साथ जब आप उस इंसान के साथ रहते हो, क्योंकि देखो थोड़ा डीप है, मैं समझाती हूँ आपको। ग्रह नक्षत्र होते हैं, ठीक है। अब किसी की कुंडली बहुत बुरी है तो वो इंसान घबरा जाएगा, पहले तो वो मेरी कुंडली तो इतनी बुरी है, मेरे साथ तो कभी कुछ अच्छा ही नहीं होगा, राइट। क्या कर रहे हैं आजकल एस्ट्रोलॉजर्स, यही तो कर रहे हैं, डराते हैं। अब जैसे उनके पास जाओगे वो आपको डरा देंगे। अब ऐसे केस में क्या होता है, जो ग्रह होते हैं, ग्रह सिर्फ आपको वही फल नहीं देंगे जो आपकी कुंडली में लिखा है, जो आप अभी कर रहे हो। अगर आप अभी बुरे कर्म कर रहे हो, कुंडली ऑलरेडी बुरी है, तो आपको बुरा फल मिलेगा। लेकिन अगर आपके ग्रह नक्षत्र बुरे हो, आप कर्म अच्छा कर रहे हो, आप सेवा कर रहे हो, आपकी नीयत साफ है, तो आपकी कुंडली भी बदली जा सकती है। और मैं ये मानती हूँ सच्चे प्रेम में बहुत शक्ति होती है, ठीक है। इफ यू लव समवन ट्रूली तो सब चीजें बदली। क्या समझती हैं आप, प्रेम प्यार क्या होता है? प्यार ना, मुझे लगता है एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। जब एक इंसान प्यार में होता है ना, आप उसको ना देख के एक अलग आभास होगा आपको, ठीक है। एक अलग पॉजिटिविटी, एक अलग ऑरा, एक अलग एनर्जी उसमें से निकलती है। प्यार क्यों है, अक्सर तुम्हें मुझसे प्यार क्यों है, लोग पूछते हैं ना आप मुझसे क्यों प्यार करते हो। प्यार का कोई रीज़न ही नहीं होता, प्यार निस्वार्थ होता है। बस हो गया, तुमने मेरा दिल ले लिया, मैंने तुम्हारा दिल ले लिया, बस खत्म। प्यार की कोई डेफिनेशन नहीं बनी। कोई हद होती है प्यार की? क्या होती है? कोई हद होती है? कोई हद नहीं होती। देयर इज नो लिमिट इन लव। अगर प्यार में हद हो गई तो फिर प्यार किस बात का? कहते हैं ना अब तो हद हो गई यार। नहीं 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 नहीं, प्यार बेहद होता है, प्यार की कोई हद नहीं होती। प्यार यहाँ से अगर हो रहा है, दिमाग से अगर हो रहा है तो हद होगी। अरे बी इन योर लिमिट्स, लोग बोल देते हैं ना अपने पार्टनर, अपनी लिमिट्स में रहो। वाई? इफ यू लव समवन तो बेहद प्यार करो, और अगर सामने वाला कुछ चीज़ें गलत करो उस चीज़ को समझाओ, है ना। किसी को जाने देना भी प्यार होता है? बहुत बार जाने देना प्यार होता है, बहुत बार होता है। चलिए, अगर आपने किसी को जाने दिया है, हाँ, आपकी वर्षों की मोहब्बत के बाद भी, तो वो भी आपका प्यार में ही प्यार काउंट है होगा। बिल्कुल, क्योंकि उसकी खुशी में हमारी खुशी है ना। अगर कोई जा रहा है, कोई कह रहा है मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, क्यों जाना चाह रहा है? वो खुश नहीं है। और अगर वो खुश नहीं है तो तुम कैसे खुश हो सकते हो? तो तुम उसकी खुशी में खुश होगे। अगर वो सामने किसी और के साथ भी खुश है ना, तुम्हें खुशी मिल जाएगी, तो वो भी प्यार है। तो जो पर्सन जाने दे रहा है उसको भी प्यार है। ये बहुत सारे रिलेशन ऐसे होते हैं जो 10, 11, 12 साल चलते हैं, एंड किसी भी रीजन की वजह से उनकी शादियां नहीं हो पाती, और लड़का और लड़की फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बहुत अलग हो जाते हैं। हाँ, ये होता है कि चलो ठीक है अपनी फैमिलीज के लिए, अदरवाइज कर तो कोई भी सकता है, घर से तो कोई भी भाग सकता है। बिल्कुल, तो वो वाला जाने देना भी प्यार होता है। बिल्कुल प्यार होता है। तो किसी को पकड़ के रखना ही प्यार नहीं प्यार है। नहीं है, और उसके जाने के बाद में उसके लिए प्रार्थना करना, उसके लिए प्रेयर करना कि वो खुश रहे, ये बहुत अलग लेवल का प्यार होता है। ऐसी प्रेयर करनी चाहिए कि उसको 7-8 बच्चे हो जाएं। वो खुश रहे, वो खुश जहाँ रहे। पे भी है वो खुश रहे। चलिए, अगला सवाल है मेरा, क्या राशियों के हिसाब से सच में लड़कियां गोल्ड डिगर या लड़के प्लेयर निकलते हैं? गोल्ड डिगर माने तो किसी को लाइक यूज कर लिया, किसी के पैसे और किसी की महंगी गाड़ियां और ये सब। प्लेयर मतलब तो लड़के जो ऐसे ही इधर से उधर निकल लिए। तो क्या ऐसा होता है राशियों के हिसाब से लड़कियां गोल्ड डिगर होती हैं? गोल्ड डिगर, प्ले बॉय, जो मैंने 3 राशियां बताई, इसका तो आपको लड़कों में भी और लड़कियों में भी ध्यान रखना है। लेकिन ये चीज़ जो मैं आपको बताऊंगी, मैं बताऊंगी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, ठीक है। कौन से नंबर वाली जो लड़कियां होती हैं वो गोल्ड डिगर होती हैं। नंबर माने तो उनकी डेट ऑफ बर्थ? जैसे कि मतलब किसी का बर्थडे आता है 27, ओके, 27 को प्लस करो, 2 + 7 9, तो 9 नंबर। जो 9 वाले हैं वो गोल्ड डिगर है? मोस्ट ऑफ द गर्ल्स जो 9 नंबर की होती हैं। ओके, जी हाँ, 9 नंबर की जो किसी का 18 को आ रहा है तो वो भी है, वो भी है। किसी का 9 को आ रहा है तो वो भी है। गोल्ड डिगर देखो, मतलब थोड़ा मैं वर्ड चेंज करूंगी, एम्बिशियस होती हैं बहुत ज्यादा, इनको सब चाहिए अपनी लाइफ में। सामने वाले का सब लूट लो, मतलब नॉट लूट लो, बट हाँ इनको सब चाहिए। इनको पैसा चाहिए, इनको गाड़ी चाहिए, इनको बहुत रिच हैंडसम लड़का चाहिए, तो हम इनको थोड़ा गोल्ड डिगर उसमें मान लेते हैं। देन 6 नंबर की जो गर्ल्स होती हैं, तो 24, 15, 6, तो ये 6 नंबर बना।
तो ऐसे लड़के भी और लड़कियां भी, मैं सिर्फ लड़कियों की बात नहीं कर रही, मैं लड़कों की भी बात कर रही हूँ। ओके। तो क्योंकि इनका जो मेन फोकस होता है ना वो होता है लड़कों का। अगर कोई 6 नंबर वाला लड़का है तो इनका ध्यान होगा मेरी जो वाइफ है या मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो बहुत सुंदर हो। अब उनको वो सुंदर भी मिल गई, फिर उनको कोई और सुंदर चाहिए, फिर उन प्रेजेंटेबल हो, वो प्रेजेंटेबल मिल गई, फिर उनको कोई और प्रेजेंटेबल चाहिए। तो उनका ना मतलब मन इतना चंचल है 6 नंबर वाले लड़कों का स्पेशली, कि उनको नई 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 लड़कियों से अट्रैक्शन हो जाता है। जिनका नंबर 6 है, लाइक लड़कों का, जिनका 24th को बर्थडे आता है उनका साथ भी, और जिनका 6th को आता है उनके साथ, और जिनका 15 को आता है उनके साथ भी। भाई देख लेना अपनी गर्लफ्रेंड को एक बार, किसी का अगर आ तो नहीं रहा है। और वैसे 3 नंबर लड़कों में 3 नंबर ये बहुत माइंड गेम्स खेलते हैं। 12 मतलब कैसे? आपका तो नहीं है, मैं पूछना चाहता हूँ जस्ट। आपका 3 है? हाँ मेरा 3 है। ओके, तो 12 3 21 ओके 3 नंबर बना तो ना मैं ये नहीं बोल रही है गलत होते हैं, ये आप खुल के बताइए, ऐसा मत सोचिए हाँ, कि मेरा 3 है तो इनका जो माइंड होता है ना वो बहुत तेज होता है। मतलब ये यहाँ बैठे हैं लेकिन 10 चीजें इनके दिमाग में ऐसे 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 घूमती हैं। बताओ, मैं पूछ रही हूँ आपसे। मेरे तो घूमती रहती हैं ऐसे, मेरे काम है अलग अलग। हाँ, तो वो सारी चीजें। तो अब क्या होगा अगर रिलेशनशिप में भी किसी के साथ होंगे तो बहुत बार ना इनका भी मन डाइवर्ट होगा। क्योंकि इनका काम ऐसा होगा अक्सर 3 नंबर वाले जो लोग होते हैं इनका जो काम होता है ना वो घूमने फिरने का होता है, इधर से उधर घूमो, तो अननोन लोगों से मिलते हैं। बहुत बार 3 नंबर वालों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो जाते हैं। तो मैं 3 नंबर वालों से तो बहुत बच के रहती हूँ। मुझे बहुत डर लगता है। तो 3 नंबर वाले थोड़े होते हैं माइंड गेम्स। मुझसे आपको डरने की जरूरत नहीं है। एंड मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मुझे ऐसा लगता हो कि मैं 3 नंबर हूँ, मैं अपना बताना चाहूँ। ऐसा नहीं है कि आज आप पसंद है और कल कोई और। आज आप हैं तो आज आप ही हैं, कल कोई और है तो कल कोई और ही है। मतलब वन टाइम आप एक साथ हैं तो उसके साथ ही आप रहिए। अगर आप वहाँ नहीं है उसके बाद आप क्या कर रहे हैं ना, वो आपको फर्क पड़ेगा ना मुझे पड़ेगा। आप कौन सा वाला 3 नंबर हो? आपका क्या? 12। हाँ। सो अब इसमें कॉम्बिनेशंस बनते हैं। जैसे 1 नंबर होता है अपना सूर्य का, 2 नंबर होता है अपना चंद्रमा का। तो इसमें कॉम्बिनेशन भी डिपेंड करते हैं। मैं प्योर 3 नंबर की बात कर रही हूँ कि उनका माइंड बहुत डाइवर्ट होता है। तो अगर हम 21 की भी बात करें और ये 12 की भी बात करें तो ये चंद्रमा और सूर्य का कॉम्बिनेशन है। और जो सूर्य का नंबर होता है ना, ये लोग अगर किसी चीज पे अड़ गए, इनको कोई चीज चाहिए तो चाहिए, ठीक है, ये भी आपके अंदर एक ट्रेट होगा। बताइए आप। ट्राई करता हूँ कि हाँ कोई चीज पानी। दूसरा तो चंद्रमा का कॉम्बिनेशन हुआ 2। तो अगर अटैच हो गए तो दिल से अटैच भी हो जाते। तो कॉम्बिनेशंस होते हैं, उसके लिए सेशन बुक करिए, क्लासेस लीजिए। हाँ, पूरी बात अगर उसके बारे में जानना चाहे तो वो जान सकते हैं। हालांकि अलग अलग नंबर्स की अलग अलग बातें होती हैं, लेकिन हाँ इन्होंने जैसे बताया कि जो 3 है और फिर 1 2 है और 2 1 है, तो सबके अलग अलग होते हैं। लेकिन मेरा पर्सनली ऐसा है, अगर तुमसे मोहब्बत है तो तुमसे ही है, फिर किसी और से नहीं। वेरी गुड, ऐसा ही होना चाहिए। आज तुमसे है तो आज तुमसे ही है, कल अगर किसी और से है तो फिर किसी और से है, अब तुमसे नहीं। वो चीज अच्छी है ना, ऐसा नहीं, माइंड गेम्स नहीं खेलना चाहिए। माइंड गेम अपने काम बिजनेस में लगाइएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। तो और मेरे कई सारे सवाल हैं नेहा जी आपसे, तो मैं जानना चाहता हूँ। कई लोगों को लगता है कि गोरे और चमकदार लड़के जो होते हैं उनकी किस्मत ज्यादा अच्छी होती है। अच्छा, तो आपको भी लगता है, या एस्ट्रोलॉजी और आपकी हिसाब से गोरे लड़कों और लड़कियों की किस्मत ज्यादा अच्छी होती है? ओके, तो सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, अंबानी जी का कलर क्या है? गोरा है? नहीं, थोड़ा सा डार्क ही कलर है उनका। डार्क कलर है, ठीक है। मेरा और अंबानी जी का कलर मैच करता है। कलर सेम है ना? हाँ, तो मैं गोरे लोगों की किस्मत, कोई चमकदार बोला आपने, चमकदार ना, गोरे और चमकदार लोग, गोरे और चमकदार लोगों की जो किस्मत होती है वो बहुत अच्छी होती है। ये क्वेश्चन है, ऐसा नहीं होता। इवन बहुत बार ऐसा होता है जो बहुत ज्यादा गोरे लोग होते हैं उनकी लाइफ में उतनी प्रॉब्लम्स होती हैं, उतना पेन होता है, ठीक है। अब सामने से तो इंसान आपको बहुत अच्छा दिख रहा है, अरे बहुत बढ़िया दिख रहा है, लड़का गोरा चिट्टा है, लड़की बहुत अच्छी दिख रही है, आपको बात की बात नहीं पता कि उनकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स हैं। अब जैसे शुक्र जो होता है, अगर किसी का शुक्र कुंडली में स्ट्रॉन्ग है या शुक्र से प्रभावित जातक है वो, तो उसका जो कॉम्प्लेक्शन होगा वो गोरा होगा, ठीक है। अब
ऐसे में अगर वो इंसान अपने कर्म गलत कर रहा है, खूबसूरत है, देखने में बहुत सुंदर है, लेकिन उसके जो कर्म है वो सारे खराब है, तो अगर आपका शुक्र अच्छा भी है तो वो खराब होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, शुक्र खराब होगा तो आपकी लाइफ खराब होगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत लोग हैं जिनके कॉम्प्लेक्शन बहुत डार्क हैं, बराक ओबामा है ना, ऐसे तो राहुल गांधी जी को देखिए कितने गोरे हैं वो। हाँ, पूरे प्रियंका चमकते हैं, लेकिन गांधी जी किस्मत को, आज भी हाँ, उनकी चमक आप नहीं रही प्रियंका है। गांधी जी को देखिए कितने गोरे गोरे लोग हैं। तो गोरे होने से किस्मत का कोई कनेक्शन नहीं है, बस ये होता है कि थोड़ा टेंशन मिल जाता है। इंडिया में गोरे लोगों को थोड़ा ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। एक सवाल और है मेरा कि क्या रंग रूप राजनीति और रिलेशनशिप दोनों पे असर डालता है? जो कलर होता है, स्किन कलर, वो अगर कोई राजनीति में जाना चाहता है या फिर किसी रिलेशनशिप में है या फिर जाना चाहता है, क्या असर डालता है? किस तरीके से पूछ रहे हो आप? लाइक अगर मेरा थोड़ा डार्क कलर है, तो क्या मैं कल राजनीति करना चाहूँ या फिर मैं और एक रिलेशनशिप में जाना चाहूँ, तो उस पर कोई असर डालेगा? थोड़ा डिटेल में समझाती हूँ। शनि देव जो हमारे हैं, उनका जो रंग है वो अक्सर, जो आप सबने देखा है, वो ब्लैक है, राइट, डार्क गेहुआ रंग। ठीक है, तो जितने भी लोगों का जो कलर कॉम्प्लेक्शन है वो डार्क होता है, वो ब्लैक होता है या गेहुआ रंग होता है, ऐसे लोगों में ना ऑटोमेटिकली मेहनत करने की जो क्षमता होती है वो बहुत ज्यादा होती है। ओके। या जो लोग वीडियो देख रहे हैं खुद एग्री करेंगे, वो ना मतलब डरते नहीं है काम करने से, जो डार्क कलर के लोग होते हैं। और ऐसे लोग प्यार में भी अगर किसी के साथ इन्वॉल्व होंगे ना, बिल्कुल दिलो जान से इन्वॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अगर कॉम्प्लेक्शन डार्क है तो। पॉलिटिक्स में भी ऐसा होता है, अरविंद केजरीवाल की हम बात करते हैं, ठीक है, तो चलो जो भी चीज़ें हुई वो बात की बात है, मगर जो मेन चीज़ है, जब वो अपने पर आए, आम आदमी, कोई पॉलिटिकल शायद उनका बैकग्राउंड नहीं था, उन्होंने अनशन वंशन किए थे शायद कुछ, तो जब वो आए पूरी दिल्ली हिला दी उन्होंने, राइट और रॉन्ग? पूरी दिल्ली ही हिला दी उन्होंने, बिल्कुल हिला दी दिल्ली। तो गोरे लोग कंफर्ट जोन बहुत पसंद करते हैं, शुक्र है कंफर्ट पसंद है, अटेंशन मिलता है उनको हर जगह से, तो लव रिलेशनशिप में थोड़ा फ्लक्चुएट करते हैं वो लोग। और पॉलिटिक्स की बात करें तो ऐसा नहीं है गोरे लोग हैं तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इवन पॉलिटिक्स में जिनका कॉम्प्लेक्शन डार्क होता है उनके लिए स्कोप ज़्यादा होता है, क्योंकि शनि है ना। ओके। हाँ जी, तो शनि है, शनि स्ट्रॉन्ग है अगर आपका, और शनि स्ट्रॉन्ग तब होगा जब आप कर्म अच्छे करोगे, राइट? बिल्कुल। तो उसके बाद है मेरा सवाल कि ये मैं पहले भी ले चुका हूँ शायद, कुंडली देखकर पहले से पता लगाया जा सकता है कि कौन धोखा देगा। अफेयर का एक सवाल है कि किस राशि वाले सबसे ज्यादा अफेयर करते हैं? अच्छा, कि कौन ऐसे लोग हैं, किनका ऐसा नंबर या राशि है जो सबसे ज्यादा अफेयर में करते हैं? आज तुम, कल कोई और सही, कल कोई और सही, तू नहीं तो कोई और सही। ओके, तो नंबर बताती हूँ पहले। कुछ 2-3 नंबर्स हैं। सबसे पहले 2 नंबर, ठीक है, 2 मूलांक जो है, उनके चांसेस होते हैं कि उनके एक्स्ट्रा मैरिटल और मल्टीपल अफेयर्स रहेंगे। मून की एनर्जी है, चंद्रमा की एनर्जी है, इनके बहुत चांसेस होते हैं। देन अपना 6 नंबर, इनके भी, शुक्र का नंबर, इनके भी बहुत चांसेस होते हैं कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल करेंगे या इनके मल्टीपल अफेयर्स होंगे। मन चंचल है ना, जब जिसका मन चंचल है उसका घर में मन नहीं लगता, फिर उसका बाहर ही ज़्यादा मन लगता है। राशि मैंने आपको बताई, वही 3 राशियाँ सबसे मेन है। तो इसमें जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2 तारीख है, 6 तारीख है, 6 तारीख है, 11 तारीख है और 20 तारीख, मतलब वही 2 नंबर के वो बन वो रहे 2 ना। नंबर 3 नंबर भी, जैसा मैंने आपको बोला, बहुत बार 3 नंबर वालों का भी होता है। चलिए, क्या इसमें ग्रहों की वजह से किसी का सीक्रेट अफेयर हमेशा छुप जाता है? कि लाइक बहुत सारे लोग इतने शातिर होते हैं और वो बहुत सारे अफेयर भी करते हैं और उनका कभी किसी को पता भी नहीं लगता। लाइक एक ऑफिस में 2 लोगों का चल रहा है, पता लगे एक राइट वाली गर्लफ्रेंड है और एक लेफ्ट वाली गर्लफ्रेंड है, या फिर एक ही लड़की के 2 बॉयफ्रेंड है ऑफिस में, और वो छुपा लेती है बड़े आराम से। क्या ग्रहों का इसमें कोई ऐसा होता है कि ग्रहों की वजह से छिप जाता है? आपने, अगर आप मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हो तो इसका मतलब आपने कुछ ऐसे इवेंट्स देखे होंगे। बिल्कुल देखे हैं ऐसे इवेंट्स कुछ, बिल्कुल। तो लॉन्ग टर्म में आपने उन लोगों को देखा है, लंबे, मतलब जैसे अभी देखा, उसके 10 साल बाद आपने उनकी जिंदगी देखी है?
नहीं, मैंने ऐसा नहीं देखा है। नहीं बस मतलब 10 साल बाद आपने देखा है, मिले हो उनसे? नहीं, मैं उनसे नहीं, ऐसे लोगों तो मिलो 10 साल बाद हम्म। ऐसे लोगों से जो डबलिंग कर रहे हैं, से। आज अपने पार्टनर के साथ भी हैं और किसी और के साथ भी हैं। जब तक कुंडली में शनि आपके हक में है, आपके फेवर में है, जितनी डबलिंग करनी है, जितना किसी को धोखा देना है दो, आराम से दो, कोई दिक्कत नहीं। आपके सीक्रेट अफेयर छुपेंगे, आप जो गलत कर्म कर रहे हो सब छुपेंगे। लेकिन जिस दिन आपका शनि अपने वीक जोन में आ गया, हर प्लैनेट, हमारी कुंडली में डिफरेंट प्लैनेट्स होते हैं, अलग अलग ग्रह होते हैं, कभी कोई ग्रह बलशाली होता है, तभी ना देखो होता है ना, कभी कोई इंसान बहुत खुश मिलता है, कभी कोई बहुत दुखी मिलता है, कभी कोई बिल्कुल कमजोर मिलता है, कभी कोई एकदम अच्छे फेस में मिलता है। तो क्यों होता है? ग्रहों के हिसाब से होता है। तो जब तक आपका जो शनि है वो आपको अच्छे फल दे रहा है, जिसको धोखा देना है, जिसके साथ गलत करना है, आराम से करो, रिलैक्स हो जाओ। जब वो शनि कमजोर हुआ, आपको टॉप टू बॉटम पहुंचाएगा। वो आपके सारे अफेयर्स खुलेंगे और ऐसे खुलेंगे कि पूरी दुनिया देखेगी, फिर आपके पास बचेगा नहीं। शनि कमजोर कब होगा, ऐसा कुछ है कि कब कमजोर? वो तो कुंडली देख के पता लगता है, प्लैनेट्स की स्थिति देखकर हमें पता लगता है। दूसरी चीज, कुछ लक्षण होते हैं जिससे आप पता कर सकते हो कि आपका शनि अब कमजोर हो रहा है। कैसे लक्षण होते हैं? सबसे पहला लक्षण आपको आपके फेस पे दिखता है, आपके अंडर आई डार्क सर्कल्स आने लगते हैं। तो शनि कमजोर होने लगा है, अंडर आई सर्कल्स आएंगे, काले घेरे जिनको हम बोलते हैं। दूसरी चीज, कई बार ना कुछ लोग खाना खाने बैठते हैं, उनके खाने में बाल आ जाता है। अक्सर होता है, कई लोगों के साथ होता है, मैंने बहुत सुना है। तो क्यों आ रहा है? वो शनि की कमजोर हो रहा है। कुंडली दिखा लो और देखना शनि 100% आपका वीक है, तभी खाने में बाल आ रहा है। लेग्स होती हैं हमारी टांगे, उसके निचले हिस्से में बहुत पेन होता है। शनि कमजोर हो रहा है कि मतलब आप थक रहे हो, तो शनि वीक हो रहा है। अब शनि को स्ट्रॉन्ग कैसे करना है ये भी जानना है। तो शनि को स्ट्रॉन्ग करना है ईमानदारी से। कोई उपाय कर लो, मंदिर जाके वो तेल चढ़ाते हैं, चाहे वो भी कर लो। जब तक ईमानदारी पे नहीं आ रहे हो ना, तब तक शनि अच्छे से फिर आपको खत्म कर देगा, बर्बाद कर देगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, फिनिश कर देगा। अपने काम या अपने पार्टनर के साथ ईमानदार रहो, तो तभी आप शनि से बच सकते हैं। शनि का एक असूल है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ओके, तो कोई उपाय मत करो, ऑनेस्ट रहो, सेवा करो, दैट्स इट। तो क्या अभी मोदी जी का शनि बढ़िया है और वो देश के साथ ऑनेस्ट है? ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है और विवाद हो जाएगा मैं इस पे बोलूंगी तो। बट आने वाले टाइम में मोदी जी का शनि थोड़ा कमजोर होने वाला है, वीक होने वाला है। तो क्या होगा कि उनके ऊपर इल्जाम लगेंगे, उनके ऊपर आरोप लगेंगे, जो शायद शुरू भी हो चुके हैं। वो तो लग रहे हैं, मतलब जिस दिन से वो राजनीति में आए हैं उस दिन से। अभी कुछ नहीं लग रहे, अभी और इस साल के एंड तक और 2-3 साल में आप देखना बहुत आरोप लगेंगे उनके ऊपर। लेकिन मोदी जी जो अपनी कुंडली है ना, उसके राजा हैं, उनका राजयोग है और उनकी कुंडली बहुत अच्छी है, जिस वजह से ना वो बच जाते हैं। मतलब प्रोटेक्शन मिलता है ना, अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे हैं वो, तो उनको प्रोटेक्शन भी मिलता है। सोचते भी हैं देश के लिए, बिल्कुल सोचते हैं। तो इस वजह से शायद शनि महाराज भी सोचते हैं, उनके ऊपर कृपा कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें भी हैं। एक क्वेश्चन है इसमें कि ज्योतिष में एक्स का क्या रोल होता है? क्या बार बार वही वापस आ सकता है? लोगों का ऐसा होता है कि मतलब किसी ने एक बार एक अपना रिलेशन स्टार्ट किया, फिर वो ब्रेकअप हो गया और छूट गया, और फिर वापस आ जाता है, आ जाती है, ऐसे वो बार बार करके उनके 10-12 साल निकल जाते हैं। तो ऐसा कुछ होता है कि ज्योतिष में किन लोगों के साथ ये होता है? सबके साथ होता है देखा जाए तो। बीइंग एस्ट्रोलॉजर, एक दिन में अगर मेरे पास 20 कुंडली आ रही है, तो उनमें से जो 15 कुंडली आ रही है वो सब प्यार में धोखा खाए लोग हैं। प्रॉब्लम्स जो है उनकी लव लाइफ में है। जो एक्स होता है ना, उसका जो रोल होता है, शनि, जैसे मैंने अभी शनि देव की बात करी, तो शनि देव ना आपको तब तक लेसन्स देते हैं, तब तक आपको पढ़ाते हैं जब तक आप राइट ट्रैक पे नहीं आ जाते, राइट। तो एक्स तब तक वापस आता जाएगा जब तक आप ये नहीं समझ जाओगे कि आपके पास वापस आपका मूर्ख बनाने के लिए आ रहा है। ठीक है, वो तब तक आपको तोड़ेगा, वो तब तक आपको लेसन्स देगा जब तक आप ना ऐसे नहीं हो जाओगे गेट लॉस्ट, अब तुम मेरी लाइफ में मत आना। एक्स है लेसन के लिए, एक्स है हमारी जिंदगी की उन चीजों को उजागर करने के लिए जो हम नॉर्मली नहीं कर पाते। हमें सबसे ट्रिगर कौन लोग करते हैं? ट्रिगर समझते हो आप? ट्रिगर मतलब जो उकसाते हैं। सबसे ज्यादा कौन उकसाता है? आप मुझे नहीं उकसा सकते,
नहीं उकसा सकते किसी भी चीज़ के लिए, परेशान नहीं कर सकते। लेकिन जो मेरे बहुत क्लोज्ड वंस हैं वो कर सकते हैं, उनके पास वो पावर है, वो मैंने उनको दिया है क्योंकि मैं उनसे प्यार करती हूँ। अब एक्स से प्यार करते हैं, सब करते हैं, अपना एक्स बॉयफ्रेंड हो, एक्स हस्बैंड हो, एक्स वाइफ हो, तो उनके पास वो पावर होती है। अब ऐसी पावर है तो क्या होगा, कहीं ना कहीं फिर वो आप अटैच होगे, वो बार बार आएगा, वो बार बार जाएगा, आपको दुख देगा, आपके दुख का कारण बनेगा, अपनी लाइफ को आप खराब करते रहोगे। और जिस दिन आप ये नहीं समझ जाओगे कि अब ये इंसान मेरी लाइफ में मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका जाना ही मेरे लिए अच्छा है, तब तक एक्स वापस आता रहेगा। शनि वाली ड्यूटी होती है एक्स की। तो एक्स को बाय बाय बोलिए, अपने एक्स को जाने दीजिए, टाटा बाय बाय बोलिए, उसको बोलिए टाटा बाय बाय। और कोशिश कीजिए कि अगर कहीं आपको वो मिले तो आपकी बातचीत इतनी रहे कि आप एक अच्छा हाय हेलो बोल सकें। बार बार आने जाने से वो हाय हेलो भी दूर हो जाता है, वो आप एक दूसरे का हाल भी पूछने लायक नहीं रहते। तो मेरा अगला सवाल कुछ पॉलिटिक्स से रिलेटेड है कि क्या हम जान सकते हैं कि भारत की राजनीति में किन नेताओं की कुंडली में सबसे ज्यादा स्कैंडल्स हैं? कौन सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी नेता हैं? ओके, मैंने ज्यादा तो नहीं, लेकिन एक मनुष्य की कुंडली देखी थी पॉलिटिक्स में से, मतलब मोदी जी की भी देखी हुई है, राहुल गांधी जी की भी देखी है, प्रियंका गांधी जी की भी देखी है, मतलब पर्सनली स्टडी करी है। मेरे पास नहीं आया अब तक वो, तो मैंने स्टडी करी है उनकी कुंडली। तो एक मनुष्य है, मैं नाम नहीं लूंगी उनका। ओके, थोड़ा हिंट दे दीजिए। उन्होंने दिल्ली हिलाई। ओके, ठीक है, ठीक है, तो उन्होंने हमारी दिल्ली हिलाई। तो मैं उनकी कुंडली देख रही थी, बहुत स्ट्रांग व्यक्ति हैं वैसे वो, ठीक है, लेकिन उनकी कुंडली में ना एक योग बनता है। वो योग है कि अगर उनको सामने वाले को नीचा दिखाना है, किसी भी पॉलिटिकल पर्सन को, तो वो ये नहीं सोचेंगे इसमें देश का नुकसान हो रहा है, वो नहीं सोचेंगे। वो उस पर्सन को नीचा दिखाने के लिए कोई भी चीज़ करेंगे, अपनी सीट को बचाने के लिए। फिर चाहे आप करप्शन बोल लो, फिर चाहे आप कुछ भी बोल लो, तो वो उनकी कुंडली में वो योग मैंने देखे। उनके लिए पॉलिटिक्स नंबर 1 पे है, और उसके बाद जनता, देश कहीं भी जाए। देखिए, ये कह रहे हैं कि जिन्होंने दिल्ली हिलाई, और इसी पॉडकास्ट को आप पीछे देखेंगे तो दिल्ली किसने हिलाई वो भी इन्होंने बताया था, जो आंदोलन से आए थे। तो उनके लिए, अब मुझे नहीं पता, मैं इसका जानकार नहीं हूं, लेकिन इनका मानना है कि वो अपनी राजनीति के लिए देश को भी दांव पे लगा सकते हैं, जनता को तो दांव पे लगा ही देते हैं। एक सवाल और है कि ये सवाल थोड़ा मिलता जुलता है, क्या नक्षत्र सच बता सकते हैं कौन सा नेता गद्दार निकलेगा देश के साथ? हालांकि ये वही मैच कर रहा है क्वेश्चन कि अपने देश से, भारत देश से कौन नेता ऐसा है जिसकी कुंडली से पता लगे कि वो गद्दार निकलेगा। बताते हैं, मगर अब ये चीज को बोलना ऑन स्क्रीन सही नहीं है, तो मैं कुछ नॉर्मल चीजें बताऊंगी। अभी रिसेंट में राहुल जी की कुंडली देख रही थी, तो उनकी राहु की महादशा शुरू होगी है 2024 में। ओके। तो वैसे भी वो सुर्खियों में रहते हैं, क्यों रहते हैं ये भी सबको पता है। कुछ उल्टे सीधे बयान दे दिए, कुछ नॉलेजेबल चीज़ उन्होंने नहीं बोली, कुछ गलत बोल दिया। अब जो उनका समय शुरू हुआ है, अब उनकी नॉलेज बोलने वाली है। ये मैं प्रेडिक्शन दे रही हूँ अभी। और अगर सब उनके हिसाब से अच्छा रहा, ठीक है, तो वो लीडर भी बन सकते हैं। कुछ उपाय करने पड़ेंगे उनको उनकी कुंडली के हिसाब से। उन्हें किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर पे जाना चाहिए, अपनी कुंडली दिखानी चाहिए। लेकिन उनकी कुंडली में भी ना कुछ ऐसा है कि उनके ना एक डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी नहीं है। आप कभी ना उनको ऑन स्क्रीन देखो, वो कंफ्यूज लगते हैं। कभी नोटिस किया आपने? बिल्कुल, लगते हैं कंफ्यूज लगते हैं वो। कुंडली में योग ऐसा है। और जो इंसान कंफ्यूज है वो देश के साथ कई बार कुछ चीजें नेगेटिव कर देता है। ओके, मतलब कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं देश के साथ, बहुत मतलब रेयर केसेस में होता है। हाँ जी, बट अभी उनकी दशा अच्छी शुरू हो गई है, 18 साल की उनकी दशा रहेगी, तो हु नोज। चलिए, खैर, आपने उनकी कुंडली देखी और आपने कहा कि वो एक लीडर बन सकते हैं, तो इसमें एक सवाल और कंट्रोवर्शियल है, वो मैं आखिरी के लिए बचा के रख सकता हूँ। और उससे पहले मैं थोड़ी सी चीज़ें और आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी में कई सारी चीज़ें होती हैं, और कुछ लोगों का मानना है और मेरा भी मानना है कि आपकी किस्मत से ज़्यादा आपके कर्म और मेहनत काम करते हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि किस्मत से ज़्यादा कर्म काम करते हैं? बिल्कुल, कर्म काम करते हैं।
मैंने जैसे अभी इनिशियली जब पॉडकास्ट स्टार्ट हुआ था तब ये चीज़ बोली थी, ग्रह काम करेंगे लेकिन उससे ज़्यादा आपके कर्म काम करेंगे। देखो, जब हम पैदा हुए, हमारा जन्म हुआ, तो हमारी बर्थ की, हमारे कुंडली की फ़ोटो क्लिक हो गई। वो फ़ोटो क्लिक हो चुकी है, वो हमारी पास्ट लाइफ दिखाती है। हमारी कुंडली, हमने पिछले जन्म में कैसे कर्म किए थे, तो अब हमें कैसा जन्म मिला। अब ईश्वर ने ना हम सबको एक शक्ति दी है, वो है अभी जो हम बैठे हैं, अभी जो हम कर रहे हैं, अभी जो हम सोच रहे हैं। तो अगर इस चीज़ को बदल लिया जाए ना, तो आप अपनी कुंडली बदल सकते हो, अपनी मेहनत से अपनी ज़िंदगी बदल सकते हो। हाँ जी, तो कर्म से बदला जा सकता है। कर्म से, बिल्कुल, सब कुछ कर्म से हो रहा है। ये दुनिया कर्म के सिद्धांत पे चल रही है। हमारी कुंडली में जो शनि देव जी हैं, वो कर्म के देवता हैं। तो कर्म ही बदल लिया अगर आपने, तो आपने अपनी कुंडली बदल ली। बिल्कुल नहीं, देखो काफ़ी चीज़ें आप चेंज नहीं कर सकते, बट कुछ चीज़ें आप चेंज कर सकते हो। बहुत सारे लोगों का एक सवाल रहता है कि हम इतनी मेहनत करते हैं और हमें नौकरी नहीं मिल पाती, सरकारी नौकरी पाने का कोई उपाय, और किन लोगों की कुंडली में या तो वो लोग छोड़ दें कि भाई नहीं, मैं अब नहीं करूं क्योंकि मेरी कुंडली में नहीं है, मेरी किस्मत में नहीं है। तो ऐसे कौन लोग होते हैं जिनकी किस्मत में सरकारी नौकरी नहीं होती? देखो, कुछ नंबर्स नहीं बताऊंगी, राशियां भी नहीं बताऊंगी। ये एक ना बहुत डीप टॉपिक है। ये हम तब इस टॉपिक के बारे में बात कर सकते हैं जब मैं कुंडली देखूंगी उस व्यक्ति की। ठीक है, कुछ चीज़ें तो ना आपको खुद ब खुद भी पता लग जाती हैं। जब आप एक एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, वो नहीं हो रहा, एक बार नहीं हो रहा, 2 बार नहीं हो रहा, 3 बार नहीं हो रहा, तो मुझे लगता है भगवान ना आपको संकेत देता है। तो वो एक संकेत है, अगर वो चीज़ नहीं हो रही हमारी। तो ना बहुत चीज़ें अगर आप ईश्वर के इशारों पे समझना शुरू कर दो, तो इतना डीप भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट? तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, आपकी चीज़ हो ही नहीं रही है, तो मैं ये बोलूँगी आप किसी दूसरी साइड लगो, किसी दूसरी, क्या पता अगर एक दरवाज़ा खटखटाए जा रहे हो, वो आपका दरवाज़ा ही ना हो, दूसरा दरवाज़ा खटकाओ, वो आपका दरवाज़ा हो, और वो उस दरवाजे से बड़ा दरवाज़ा हो, तो जिद करके एक दरवाजे के पीछे क्यों पड़े रहना, है ना? तो ये चीज़ को समझना पड़ता है। ये बहुत डीप चीज़ें होती हैं, क्योंकि मैं अभी कुंडली नहीं देख रही उस व्यक्ति की। कुंडली में योग बनते हैं, जैसे मोदी जी का योग बना, राजयोग का, वो राज कर रहे हैं, चाय वाले थे वो, आज देखो पूरे देश की सत्ता उनके हाथ में है, राइट? तो कुंडली से हम बता सकते हैं, कुछ चीज़ें खुद भी रियलाइज करने की होती हैं। तो दूसरा दरवाज़ा खटखटाओ, वो आपका दरवाज़ा है। क्या लगता है 2029 में ज्योतिष के हिसाब से कौन भारत का प्रधानमंत्री बने? ओके, बहुत बड़ा प्रिडिक्शन है। जो कुंडली में देखा मैं वो बोल रही हूँ। मोदी जी के वापस आने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। ओके, यस, ऑल्दो जो शनि उनका थोड़ा वेव हो रहा है, थोड़ा हिल रहा है, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आरोप लगेंगे उनके ऊपर, लोगों के मन में उनको लेकर राय बदलेगी, गलत सोचेंगे लोग उनको लेकर। मगर जो स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं वो मोदी जी के हैं। और प्रियंका गांधी जी की भी कुंडली मैंने देखी। अगर वो ट्राई करें, वो बन सकती हैं। राहुल गांधी नहीं है? मतलब राहुल गांधी जी को मैं बोलूँगी प्लीज़ आप मेरे पे एक बार आओ, कुंडली दिखाओ, तो मैं आपको ऐसे उपाय बताऊंगी आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे कि वो कुछ, हाँ बिल्कुल बनेंगे। तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट मैं दे रही हूँ, क्योंकि मैंने उनकी कुंडली बहुत बारीकी से देखी है। देखिए, इनके हिसाब से तो कांग्रेस के समर्थक और कार्यकर्ता आज निराश हो जाएंगे, क्योंकि आपके चहीते नेता प्रधानमंत्री 2029 में भी नहीं बन पाएंगे। हालांकि प्रियंका गांधी ट्राई करें तो गांधी परिवार को छोड़कर वाड्रा परिवार के हाथों में कमान दे सकते हैं, और कहीं ना कहीं उनके भाग्य में एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, ज्योतिष के हिसाब से ये कमान दिखती है। लेकिन इससे तो कांग्रेस के कार्यकर्ता और ज्यादा नाराज हो नहीं, जाएंगे। लेकिन मैंने एक चीज बोली ना कि वो एक बार कुंडली दिखाएं, आपके पास आए, एक बार राहुल गांधी जी मेरे पास आए और मेरे को अपनी कुंडली दिखाएं, और उसके बाद अब उनका आप देखना कि उनका पूरा लाइफ ही चेंज हो जाएगी, पूरी लाइफ। क्योंकि उनकी कुंडली में बहुत बारीकी से कुछ दोष हैं, बहुत छोटे छोटे दोष हैं। एक बहुत बड़ा सवाल है लोगों का, आजकल गर्लफ्रेंड मिलना आसान है, पत्नी मिलना मुश्किल है, और लोगों की शादियां नहीं हो पाती हैं। तो इसके लिए कौन ऐसे लोग हैं जिनकी किस्मत में शादी नहीं है और या लेट है और हो नहीं रही है, तो क्या उपाय उनको करना चाहिए? शादी नहीं हो रही, ठीक है, एक बहुत मैजिकल उपाय मैं बताने वाली हूँ कि शादी के योग बन जाएंगे। आज तक जितने क्लाइंट्स को मैंने बताया उनकी शादी हुई है,
100 में से अगर मैंने 80% लोगों को बताया है Okay. 60 की शादी हुई है, जो कि बहुत बड़ा देखो स्टेटमेंट है। 60 की मतलब हो ही नहीं रही थी उनकी शादी। Okay. फ्राइडे के दिन छोटे वाले वो रसगुल्ले Okay. होते हैं, वो शाम के समय छोटी जो कन्याएं होती हैं 12 साल की, 12 साल से नीचे एज की जो होती हैं, 7-8 से 12 तक उनको जाके खिलाओ। आपके शादी के दरवाजे खुल जाएंगे विद इन 6 months। गुड न्यूज सुनने को। छोटे वाले रसगुल्ले, छोटे रसगुल्ले कितने खिलाने नहीं हैं? खाना। 2 किलो, हाँ। 1 किलो कितने? नॉर्मल एक 250 ग्राम का भी डब्बा, देखो अपनी श्रद्धा अनुसार। ज्यादा बोलो कि कोई और लोग भी खा लें। नहीं, कोई और नहीं खा सकता वो लड़कियों को भी वही खिलाने वो बच्ची खाएंगी वो। 1 किलो कम से कम और खिलाएं। ये कोई जादू टोना नहीं है, मैं ये चीज क्लियर कर दूं। ये एक सात्विक उपाय है, एक पॉजिटिव उपाय है अपनी जिंदगी में खुशियां लेकर आने के लिए। बस रसगुल्ले अच्छी जगह से आपको बिल्कुल। खरीदने हैं और हमें ऐसे भी खिलाना अगर शादी हो जाए शादी हो जाए तो। एक लोगों को रहता है कि बहुत मेहनत करने के बाद भी पैसा नहीं कमा पाते हैं। बहुत मेहनत करी लेकिन पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, तो उनके लिए कोई ऐसा उपाय है कि वो पैसा कमा सकते हैं, कि ये करके वो अच्छे से पैसे कमा सकते हैं? मेहनत कर रहे हो, किस्मत साथ नहीं दे रही, मेहनत कर रहे हो, पैसा नहीं आ रहा, मतलब शनि में कुछ प्रॉब्लम है, सैटर्न में प्रॉब्लम है, बहुत बार राहु में भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, लेकिन मेन शनि की प्रॉब्लम है। तो मैं शनि का उपाय बताऊंगी। जो वर्कर्स होते हैं, जो लेबर्स होते हैं, ठीक है, जितनी उनकी सेवा करो ऐसे में, अगर पैसे नहीं है तो इतने तो होंगे कि आप उनको कुछ छोटी मोटी चीज़ अपनी दिल से दे सकें, तो आपकी किस्मत आपका साथ देना शुरू कर देगी। जानवर होते हैं, बेजुबान होते हैं, उनकी मदद करो। डॉग्स होते हैं, उनको फीड करवाओ, और आप देखो आपकी किस्मत कैसे चेंज होती है। तो ऐसा करने से किस्मत बदल बिल्कुल सकती है बदलती अपने है। देखो, एम्प्लॉय के साथ। किस्मत भी बदलती है और आप एक अच्छा कर्म भी क्रिएट कर रहे हो। चाहे आप झूठे मुंह कर रहे हो, आप इसलिए कर रहे हो अरे मेरे को जॉब मिल जाए, अरे मेरे पास पैसा आ जाए, लेकिन कहते हैं ना, जब आप किसी चीज़ की एक्टिंग करते हो आप धीरे धीरे वही बन जाते हो। जब आप अच्छाई की एक्टिंग करोगे तो आप अच्छे बन जाओगे। तो करो, झूठे मुंह करो। बहुत सारे लोगों का एक सवाल रहता है कि हमारे फैमिली में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग बीमार हो जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो जा रहे हैं, तो क्या फैमिली में इससे बचने का भी कोई तरीका है, कोई उपाय है कि बीमारी और ये सब से दूरी कैसे बनाई जा सके? क्योंकि एक बीमारी पूरे घर को बर्बाद कर देती है। बिल्कुल कर देती है। अगर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, मंगल आपको सही फल नहीं दे रहा, तो मंगल से रिलेटेड रेमेडीज करवाए जाते हैं। और बार बार ही घर में कुछ ना कुछ इशू हो रहा है, इसका मतलब कुछ वास्तु में भी प्रॉब्लम है। ओके। यस। तो किसी नॉर्मल पंडित जी को भी दिखा के अगर आप अपने घर का वास्तु पूछ लो और कुछ चेंजेस कर लो तो अच्छा हो सकता है। और अगर कॉन्टीन्यूस हेल्थ इश्यूज हैं, कॉन्टीन्यूस बीमारियां हैं, तो ऐसे में एक बहुत सिंपल सजेशन मैं देती हूँ। अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हो, ड्रिंक करते हो, या नॉनवेज खाते हो, अंडा तक खाते हो, तो बंद कर दो। 41 डेज अपने घर में ऐसी कोई चीज़ मत आने दो। ट्यूसडे टू ट्यूसडे आपके घर में हनुमान जी का प्रॉपर सिंहासन आप लगाइए, और ये हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ, ये पूरा टाइम चलेगा आपके घर में। पूरा टाइम सुंदरकांड का पाठ चलता रहे, हनुमान चालीसा चलती रहे। सुबह 5 बजे उठिए, ब्रह्म मुहूर्त के समय 4-5 बजे उठिए, पूजा करिए अपने घर में, हनुमान जी की ब्लेसिंग्स को लेकर आइए। यस। तो उससे सारी चीज़ें बिल्कुल। देखिए, आपको मदिरा मांस का सेवन नहीं करना है, तो हो सकता है कि आप इन चीज़ों से बच पाएँ और आपका जो भविष्य है वो काफ़ी सुनहरा इससे हो सकता है। नेहा जी, सवाल तो बहुत ज़्यादा हैं और लोगों के ऐसे बहुत सारे ईमेल्स भी हमें आए कि ये सवाल कीजिएगा वो, लेकिन जो हो सकते थे, जितने सवाल थे वो सारे मैंने इसमें लिए। आप कोई अपनी तरफ से कोई सजेशन या कोई सलाह लोगों को देना चाहें कि लोगों को क्या करना चाहिए नॉर्मल अपनी लाइफ में ज्योतिष के हिसाब से कि उनका भविष्य अच्छा रहे? देखो, ज्योतिष के हिसाब से तो मैं तब आपको गाइड कर सकती हूँ जब आप मेरे को अपनी कुंडली दिखाओगे, आप मेरे पास एज अ पर्सन आओगे। अगर हम ज्योतिष के हिसाब से भी ना बात करें तो मैंने पूरे पॉडकास्ट में एक चीज़ पे बहुत फोकस किया है, अपनी नीयत को साफ रखो। जितनी आपकी नीयत साफ होगी ना, आपकी विश, मनोकामना, क्या चाहता है इंसान ज़िंदगी में, हम सब यहाँ बैठे हैं, आप बैठो, मैं बैठूँ, क्या चाहते हैं? हमारी विश पूरी होना, अरे मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो मिल जाए। वो कब मिलता है? जब नीयत साफ होती है, ठीक है? तो अपनी नीयत, अपनी इंटेंशन को साफ रखो, जितना हो सके अच्छी चीज़ों में अपना योगदान दो,
क्योंकि कुंडली अगर खराब भी है, कुंडली खराब है तो ही कई बार हमें ज़िंदगी में अच्छे फल नहीं मिल रहे होते। तो कुंडली कैसे सही करोगे? हर वक्त उपाय करते रहोगे? ये भी पॉसिबल नहीं है ना। मैं आपको ये नहीं बोल सकती पूरा दिन बैठ के आप बस नाम जप करो, पूरा दिन बैठ के आप मंत्रोच्चारण करो, पॉसिबल नहीं है। आप कर्म अच्छे कर लो, आप अपनी ज़िंदगी को अच्छा कर सकते हो। कुछ उपाय हैं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। इत्र का उपाय मैं दूंगी, बहुत अच्छा उपाय है। ओके गुलाब का इत्र आपको लेना है अगर आपके पास धन की कमी रहती है जिंदगी में। गुलाब का इत्र लीजिए। एवरी फ्राइडे आपको जो आपका लेफ्ट हैंड है उसके शुक्र पर्वत पे उस इत्र को लगाना है। उसके बाद आपको इन दोनों हाथों को रब करना है, ठीक है। और एक मंत्र है, मंत्र बता दीजिए। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, ठीक है। ये मंत्र है, ये आपने रब करते हुए 11 बार ये मंत्र बोलना है। उसके बाद अपने काम पर जाइए। एक और उपाय, आपका जो वॉलेट होता है, लड़कियों का पर्स होता है, उसमें आपने 6 इलायची रखनी है, हरी इलायची। वो रखनी शुरू करिए और उसको रखने से पहले 51 बार आपने उस इलायची को हाथ में पकड़ के उस मंत्र का जप करके अपने वॉलेट में रखना। सेम यही मंत्र। ओके। ये कुछ उपाय हैं जिनसे आप अपनी लाइफ को थोड़ा इजी बना सकते हो। आपकी लाइफ में कंफ्यूजन बहुत रहता है, अगर बहुत कंफ्यूज होते हो क्या करूं क्या ना करूं, कृष्ण की भक्ति करनी शुरू कर दो, ठीक है। वो आपको रास्ता दिखा देंगे, ठीक है। और अगर नहीं करना चाहते कृष्ण भक्ति, नहीं पढ़ना चाहते हनुमान चालीसा, तो क्या करो? तो ध्यान लगा लो ना। किसी को तो मानते होगे, अल्लाह को मानते होगे, है ना? मेरे यही सवाल आने वाला था। मानते होगे, किसी को तो मानते होगे, उनका नाम यहाँ पे ध्यान करो। ये इसे हम तीसरी आंख बोलते हैं, थर्ड आई चक्रा बोलते हैं। यहाँ पे आंखें बंद करो, उनका ध्यान करो, बैठ जाओ और बैठे रहो समाधि में, नॉर्मल मेडिटेशन करो। कुछ नहीं, कुछ भी थॉट आ रहे हैं आने दो। तो ये कुछ चीज़ें हैं। मेरा एक सवाल और है, क्या मुसलमानों के लिए भी एस्ट्रोलॉजी काम करती है, ज्योतिष काम करती है? सबके लिए करती है। ओके। मेरे बहुत क्लाइंट्स हैं जो मुस्लिम है। क्या पूछते हैं? कोई एक्सपीरियंस मुझे बताइए, ये तो काफी मुझे। अगर ये वीडियो आई तो शायद वो लोग कमेंट्स भी करेंगे। मेरे मुंबई के इतने क्लाइंट्स हैं जो मुस्लिम हैं, दुबई के इतने क्लाइंट्स हैं जो मुस्लिम हैं। दुबई के शेख लोग पूछ रहे हैं? अभी शेख तो नहीं आ रहे हैं, ओके। बट अच्छे वेल टू डू फैमिली से लोग क्या पूछते हैं? मुस्लिम क्या पूछते हैं आपसे? अबाउट देयर लाइफ, अबाउट देयर करियर। अब वो ज़माना नहीं रहा कि वो मुस्लिम्स वो वाले हैं कि वो मतलब बिल्कुल ही नहीं, हमें नहीं जाना। उन्हें पता है इस चीज़ में शक्ति है। अगर एक जगह भीड़ हो रही है ना तो वहाँ कुछ शक्ति है, तभी हो रही है, ऐसी भीड़ नहीं होती। तो वो इस चीज़ को समझ गए हैं। और सब पढ़े लिखे लोग आते हैं, एजुकेटेड लोग आते हैं, और कई बार ऐसे भी लोग आते हैं जो एजुकेटेड नहीं होते, मगर वो इस विद्या को, इसकी पावर को समझ चुके हैं। अंबानी जी को देखिए ना, कितने पूजा पाठ वो लोग करते हैं। किसी मैच में अगर उनकी वाइफ दिख जाती है, मंत्र जप कर रही होती हैं, कुछ ना कुछ उनके रिचुअल्स चल रहे होते हैं, कुछ तो है इसमें। तो बिल्कुल सबके ऊपर वर्क करती है। कोई लंदन बैठा है, क्रिश्चियन, मुस्लिम है, कुछ भी है, उनके ऊपर भी वर्क करती है ये। एक्चुअल में क्या है कि सनातन ही सबसे पहला और पुराना धर्म है। हाँ जी। और सनातन संस्कृति से ही सब कुछ हुआ है। हमारे ऐसे महर्षि रहे हैं, वशिष्ठ जी हो, कौशिक जी हो, वेद व्यास जी हो, तमाम बहुत सारे नाम है। कितने नाम मैं गिनाऊं जहाँ से उत्पत्ति हुई है एक इंसान की, ब्रह्मांड उन्होंने ही शुरू किया है। तो सनातन के हिसाब से आप चलेंगे तो बहुत कुछ आपके जीवन में सही हो सकता है। तो नेहा जी, आप आए और आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कई लोगों के ज़िंदगी में उमंग जग गई होगी कुछ अच्छा करने की। हो सकता है कहीं को निराशा भी लग गई होगी कि मेरे नंबर से ये हो सकता है। कहीं को लगा होगा कि मेरा पति पत्नी या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पता नहीं कहाँ इधर उधर जा रहा होगा। नेहा जी, आपसे लोग कांटेक्ट करना चाहें तो क्या कोई वेबसाइट या कोई और, या फिर इंस्टाग्राम के थ्रू ही कांटेक्ट कर? इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, यूट्यूब पे आप सर्च करिए, इंस्टा पे सर्च करिए, आपको मेरा नंबर आएगा, मेरी टीम आपसे बात करेगी। ओके। हाँ जी। तो क्या कुछ चार्ज के बारे में भी आप बता सकते हैं कि आप कितना चार्ज करते हैं एक सेशन का? हाँ जी, तो चार्जेस डिफरेंट होते हैं। कॉलिंग के अलग होंगे, वीडियो कॉलिंग के अलग होंगे, पर्सनल मीटअप के मैं आपको अपने ऑफिस बुलाऊंगी, उसके चार्जेस थोड़े ज़्यादा होंगे। और अगर आप मुझे अपने घर बुलाना चाहते हैं होम विजिट पे, तो मेरी पूरी टीम आती है मेरे साथ। हाँ जी, तो उसके चार्जेस और अलग होते हैं। तो उसमें मैं प्रॉपर आपका ऑरा चेक करती हूँ, घर का एनर्जी चेक करती हूँ, आपकी फैमिली की बहुत चीज़ें देख करके एक प्रिडिक्शन देती हूँ।
तो सबके चार्जेस अलग कितना होते हैं। चार्ज होता है, थोड़ा बता दीजिए लोगों को, थोड़ा जान। चार्जेस तो मैं यही बोलूंगी, एक बार आप कांटेक्ट करो, आपके फिर पास भी पूरी डिटेल। अराउंड 10,000 20,000 प्लस स्टार्टिंग ही 10 से है बात करने के लिए। बात करने के लिए, नॉर्मल कॉल पे 5100, उसके बाद वीडियो कॉलिंग 10, ओके। फिर वो चार्जेस बढ़ते रहते हैं। चलिए, समय काफी बदल गया है और अब जो पहले नॉर्मल ये लड़कियां आपको दिखती नहीं थी इस काम में, गांव में पंडित होते थे, हाथ में उनके पतरा होता था और 11 रुपए में काम हो जाता था। अब समय बदल चुका है, अब महिलाएं भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रही हैं और ज्योतिष की जानकारी लेकर आपके वास्तु दोष, ग्रह, नक्षत्र सब कुछ आपको बता रही हैं। और वो उन्होंने बताया कि किस तरीके से आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और उनके चार्जेज घर आने के अलग हैं और वीडियो कॉल और मैसेज में बात करने के चार्जेस अलग हैं। आप कोई और पॉडकास्ट, कोई और जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स को भर दीजिएगा, जिस भी विषय में आप बात करना चाहते हैं। नेहा जी की कोई बात आपको ऐसी लगी हो कि जिससे आप इत्तेफाक नहीं रखते या रखते हैं, तो वो भी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। कोई ऐसा सवाल है तो उनसे जाके डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसको मेंशन कर दूंगा, या फिर हमारे कमेंट में भी छोड़ सकते हैं। हो सकता है कि उनकी टीम आपसे कांटेक्ट कर ले और आपकी जानकारी को सही या दुरुस्त कर दे और आपके बारे में और चीज़ें बता पाए। अब तक के लिए इतना ही। मैं रोहित शर्मा, आप देख रहे कहानी वाला। जय हिंद।